किसी के सुख में शरीक हो या ना हो, मगर दुख में हमेशा शरीक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है, एक ऐसे विचारों की कहानी है, एक ऐसे संस्कारों की जो आजकल पीढ़ी दर पीढ़ी लोग भूलते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उसे याद रखें, क्यों ना हम उनको याद रखें जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी इसी पे आधारित है। कहानी है, एक बार एक जंगल के अंदर एक शिकारी शिकार के लिए निकला, तो उसने अपनी तीर कमान पे तीर के ऊपर जहर का ऐसा लगा रखा था जिससे जिस भी जानवर को लगता तो जानवर वहीं मर जाता। तो अकस्मात वो जब निशाना साध रहा था तो निशाना चूक गया और निशाना एक हरे भरे पेड़ पे लगा। एक अच्छा पेड़ था, उस पे फल फूल पत्तियां इतनी फर्स्ट क्लास, उस पे तोते कबूतर जितने भी जंगली जानवर चिड़ियाँ वगैरह सब उसी के ऊपर रहते थे। जैसे ही वो निशाना चूक के उस पेड़ पे लगा, एक हरा भरा पेड़ बस नष्ट होने के कगार पे आ गया। सारे जानवर इधर उधर हो गए, कोई उनके जहाँ रहते थे वहाँ से छोड़ छोड़ के दूसरे पेड़ पे जाके रहने लगे। मगर उसी पेड़ के एक कोटरा के अंदर, एक खोखले के अंदर एक तोता रहता था। उसने देखा कि सारे जानवर चले गए, मगर उसने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो उस जगह ही उस तोते का जन्म हुआ, वहीं पे पला बड़ा। तो उसको यह लगा कि आज मेरे इस पे विपत्ति आई तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब दिन ब दिन तोता भी इतना कमज़ोर हो गया कि तोता भी मरने वाला था। अब ये सूचना ऊपर जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान खुद स्वयं इंद्र वहाँ आए उस तोते को देखने के लिए। और जैसे ही देखने के लिए आए, उस तोते को बोला कि जब इतना हरा भरा जंगल है तो आप इससे उड़ के दूसरी स्थान पे भी जा सकते हो। तभी तोते ने बोला कि हे प्रभु, जब मैं बचपन से पला बड़ा हूँ इसी के साथ मैं खेला कूदा, इसी के फल खाए, इसी की जगह रहा, आज जब इस पे विपत्ति आई है तो मैं इसे छोड़ के कैसा चला जाऊँ। बस इंद्र ने सुना ये सारी चीज़ें, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। तब बोले कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास मैं पला बढ़ा, जिसमें मैं रहा, बस उसे आप पुनर्जीवित कर दीजिए। फिर क्या था, इंद्र ने बरसात की और वो पेड़ वापिस हरा भरा हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि किसी के सुख में आप शरीक हो या ना हो, मगर दुख में हमेशा शरीक होना चाहिए। कई बार रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं कि हर आदमी जब भी कोई दिक्कत आती है किसी परिवार पे, तो वो परिवार को छोड़ के दूर चला जाता है, जबकि उसकी दुख की घड़ी के अंदर उसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे समाज में हम रहते हैं, समाज में किसी को भी कोई भी दिक्कत या कोई भी तकलीफ होती है तो हम अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे कि उसको ये एहसास होता रहे कि कोई ना कोई ऐसा है बंदा जो अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम भी अगर किसी का सहयोग करते हैं तो हमारे को भी वो सारी चीज़ें कर्म रिटर्न वापस मिलता है। आप किसी के लिए भी जुड़िए, अच्छे व्यवहार के साथ रहिए, और लोग आपको उस समय याद करते हैं जिस समय वो दुख में होते हैं, जब हमको भी उनका सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से उस पेड़ पे विपत्ति आई, उस तोते ने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो ये हर परिवार के साथ भी होता है। मगर आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी अपने परिवार से जुड़िए, और दुख की घड़ी में आप किसी को छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर होती है तो आपके सहयोग की। तो आप अपना सहयोग दीजिए, और अपने सहयोग के साथ आप अपना हर कुछ वो चीज़ें देने की कोशिश करिए जिससे अपने परिवार को एक रखने के अंदर जो चीज़ें काम में आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार, और कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी। और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। मैं आगे भी आपके लिए कुछ ऐसे ही पल लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।